डिस्क्लेमर, यह एक काल्पनिक रचना है। नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। कीर्ति अपने मन में कुछ प्लान बना रही थी ताकि वो सिद्धार्थ को डीडी के पास जाने से रोक सके। सिद्धार्थ फिर से जाने को निकला। इस बार भी उसे रोकने के लिए कीर्ति ने कहा, सिद्धार्थ सुनो ना। सिद्धार्थ ने मुड़कर कहा, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे रोको मत। डीडी का भरोसा मैं तोड़ नहीं सकता, वो बहुत भरोसे के साथ मुझे बुलाए हैं। कीर्ति अपने मन में कुछ सोचने लगी, तब तक हड़बड़ा कर सिद्धार्थ वहाँ से बाहर जाने लगा। कीर्ति को कुछ समझ नहीं आया, तब वो अचानक से चीख पड़ी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ तुरंत पीछे मुड़ा और कीर्ति को देखने लगा, जो चक्कर खाकर गिर रही थी। सिद्धार्थ झपट कर आया और कीर्ति को गिरने से बचा लिया। कीर्ति की आंखें अब तक बंद हो चुकी थी। कीर्ति को अपनी बाहों में पकड़े हुए सिद्धार्थ उसकी आंखों को देख रहा था। सिद्धार्थ कभी उसके गालों और चेहरे को देखता तो कभी उसके बालों को। कुछ देर अपनी बाहों में पकड़ने के बाद सिद्धार्थ ने कीर्ति से कहा, कीर्ति उठो उठो कीर्ति, क्या हुआ तुम्हें, अचानक से बेहोश कैसे हो गई। कहते हुए सिद्धार्थ ने कीर्ति को बेड पर लिटा दिया। कीर्ति को बेड पर सुलाते हुए सिद्धार्थ उसके ऊपर ही झुका हुआ था। उसी वक्त माया दरवाजे तक आए और दोनों को एक साथ बेड पर ऐसे देख ऑकवर्ड होते हुए माया वहां से हट गई और हॉल की तरफ जाते हुए सोचने लगी, कीर्ति की चीख सुनकर मैं कमरे में आ गई, लेकिन मुझे अब सोच समझ कर आना चाहिए। ये कमरा सिर्फ मेरे बेटे का नहीं है, अब ये कमरा एक पति पत्नी का है, जहाँ जाने से पहले मुझे सोच समझ कर जाना चाहिए। कीर्ति को बेड पर लिटाकर सिद्धार्थ वहां से उठते हुए कहा, मुझे तो डीडी के पास भी पहुंचना होगा, मैं वहां नहीं पहुंचा तो मेरी वजह से उनके हाथों से इतनी बड़ी डील छूट जाएगी, वो मुझे माफ नहीं करेंगी, मुझे जाना ही होगा। कीर्ति के पास मैं मॉम को भेज देता हूँ। उधर डीडी टेंशन में टीना से बोल रही थी, मीटिंग रूम में सब अरेंजमेंट हो गई है ना। यस मैम, टीना ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। उधर से मोनी आए और कहने लगी, मैम अभी तक हमारे मैनेजर आए नहीं हैं, हम सब कैसे संभालें। उसी बीच मौका का फायदा उठाते हुए समीर ने कहा, दीदी उस सिद्धार्थ से नहीं होगा ये सब, आप एक बार मुझे चांस देकर देखो, मैं आपके बिजनेस को इतने अच्छे से मैनेज करूंगा कि आप नारायण सिंह को भी भूल जाएंगे। डीडी गुस्से में समीर की तरफ देखी और फिर मोनी की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम उसकी फिक्र मत करो, जाकर सभी एम्प्लॉय को बोल दो कि वो अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे, यहाँ कोई भी फ्री नहीं दिखना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हम अपना काम अच्छे से करते हैं, लेकिन बाहर वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिटेंड करना पड़ता है। और रही बात सिद्धार्थ की, तो वो आएगा, मुझे धोखा नहीं देगा वो, मैंने खुद उसे कॉल किया है, वो जरूर आएगा। आज का पूरा डील उसी के हाथों में है, वो नहीं आएगा तो ये डील भी नहीं होने वाला। मेरा गला खराब है और इस इंडस्ट्री में मेरे अलावा कोई है नहीं जो मेरे लेवल का प्रेजेंटेशन दे सके। ये कोई नॉर्मल बिजनेसमैन तो है नहीं जिनके सामने मैं किसी को भी बैठा दूंगी। इनका फॉरेन का कंपनी है, हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट देना होगा, तभी वो हमारे लिए इन्वेस्ट करेंगे। आज किसी भी कीमत में सिद्धार्थ चाहिए। कहते हुए डीडी कॉल करने लगी। उधर सिद्धार्थ की बातों को सुन रही कीर्ति धीरे धीरे सिद्धार्थ के पॉकेट से उसका फोन निकाल रही थी। सिद्धार्थ का फोन लेकर साइलेंट करते हुए कीर्ति ने सोचा, अब अगर मॉम कॉल करेंगी तो ये सुन भी नहीं पाएगा। सिद्धार्थ उसके पास से जाते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द डीडी के पास जाना होगा। पीछे से कीर्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच ली। सिद्धार्थ इस बार कीर्ति के ऊपर जा गिरा। दोनों का फिर से आई कांटेक्ट हो गया। दोनों कुछ देर एक दूसरे में गुम रहे। फिर कीर्ति बेहोश होने का नाटक करते हुए कहने लगी, सिद्धार्थ प्लीज मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। सिद्धार्थ तो अब भी दरवाजे की तरफ देख रहा था ताकि वो जल्द से जल्द डीडी के पास जा सके। कीर्ति उसे जोर से पकड़ ली और लड़खड़ाती आवाज में कहने लगी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस रिश्ते से। सिद्धार्थ प्लीज मुझे डिवोर्स दे दो, मैं अगर ऐसे ही यहाँ रही तो मर जाऊंगी। मुझे यहाँ ना तो पार्टी करने को मिल रही है, ना ही ड्रिंक और ना ही स्मोक, मैं इन सब के बिना नहीं रह सकती। उसकी बातों को अनसुना करके सिद्धार्थ बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। सिद्धार्थ फिर से उठना चाहा, लेकिन कीर्ति फिर से उसे पकड़ ली। इधर अपनी केबिन में बैठी डीडी परेशान होते हुए अपने फोन को पटकने लगी। फोन की तरफ गुस्से में देखते हुए डीडी कहने लगी, ये सिद्धार्थ मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। एक तरफ मेरा मन कह रहा है कि वो रास्ते में होगा, दूसरी तरफ मेरा मन कह रहा है कि अभी तक घर से ही नहीं निकला है। हमारे कंपनी के लिए ये डील बहुत जरूरी है सिद्धार्थ, जल्दी यहाँ पहुँचो। उधर सिद्धार्थ की नजरें घड़ी की तरफ गई, जिसे देख सिद्धार्थ झटके के साथ उठा और हड़बड़ा कर कहा, ओह माय गॉड, मैं तो लेट हो रहा हूँ। डीडी का क्लाइंट तो आ भी चुका होगा।
मुझे जाना होगा। कीर्ति उसका हाथ पकड़ते हुए फिर से उसे रोकना चाही, लेकिन इस बार वो नहीं रुका। सिद्धार्थ वहां से निकला और सीधा घर से बाहर की तरफ निकला। कीर्ति बेहोशी का नाटक छोड़कर बैठ गई और घड़ी की तरफ देखी। घड़ी देखते ही कीर्ति मुस्कुराने लगी और सोचने लगी, चलो अच्छा है, मेरा काम तो हो गया। मॉम ने कहा था कि 1 घंटे में वहां पहुंचना है, अब तो 45 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। सिद्धार्थ को वहां पहुंचने में भी आधे घंटे तो लग ही जाएंगे। मैं मॉम का कोई नुकसान करवाना नहीं चाहती, लेकिन इस रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उधर क्लाइंट आ चुके थे। क्लाइंट मीटिंग्स रूम में बैठे थे। दीदी उनके सामने बैठकर बार बार मोबाइल और घड़ी देख रही थी। दीदी सिद्धार्थ का वेट कर रही थी। उनके क्लाइंट ने कहा, वी आर गेटिंग लेट दीदी, प्लीज स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। समीर धीरे से दीदी से कहा, प्रेजेंटेशन मैं नहीं बनाया, सो मेरे लिए ये समझना आसान होगा। दीदी ने धीरे से कहा, आज पहली बार तुम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, पता भी है प्रेजेंटेशन देने के लिए कितनी प्रैक्टिस चाहिए, तुमसे नहीं हो पाएगा, आने दो सिद्धार्थ को। बहुत देर इंतजार करके सिद्धार्थ के नहीं पहुंचने पर दीदी ने समीर को इशारा किया। उधर कीर्ति खुशी खुशी हॉल में गई। हॉल में माया के साथ कुछ लेडी भी बैठी हुई थी। कीर्ति को बाहर देख माया ने कहा, कीर्ति बेटा तुम ठीक तो हो ना? सिद्धार्थ हड़बड़ा कर कहाँ गया। उसने कहा कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है तुम्हें? कीर्ति उन औरतों के सामने पैर फैलाकर सोफे पर बैठ गई। सोफे पर मर्दों की तरह पैर फैलाकर बैठते हुए कीर्ति ने कहा, आपको अगर मेरी इतनी ही फिक्र होती तो आप अब तक मेरे कमरे तक पहुंच जाती, लेकिन आप तो अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही हो। कीर्ति ने रूड बिहेवियर को देख उन औरतों की आंखें फटी की फटी रह गई। माया ने कहा, मैं तो आ ही रही थी, लेकिन इतने में ये लोग आ गए, इन्हें बैठाकर मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। कीर्ति अब भी चुप नहीं थी। उसने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे लिए चाय बनाकर लाइए। माया किचन में चली गई। माया और कीर्ति के ऐसे बातचीत को देख उन औरतों में से एक औरत बोली, बाप रे, इस लड़की की जुबान तो देखो, कैंची से भी तेज चल रही है। और माया बहन, आप तो उसे अपने सिर पर बैठा रखे हो, ये आपकी बहू है, सास नहीं। तो क्या सास कुछ भी कर सकती है? तेज आवाज में कीर्ति ने कहा। इतने में माया भी वहां आ गई। माया के पास उठकर कीर्ति खड़ी हो गई और उन औरतों की तरफ इशारा करते हुए बोली, घर से निकालो यार आंटी इन औरतों को, क्या बकवास किए जा रही हैं। उधर प्रेजेंटेशन के आखिरी में करके समीर ने कहा, सो दिस वाज आवर आइडिया, नाउ यू कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस प्रेजेंटेशन। समीर बोलते हुए बहुत हिचकिचा रहा था। दीदी नर्वस होकर वहां चुपचाप बैठी हुई थी। दीदी रिप्लाई के इंतजार में उन क्लाइंट्स के चेहरे को देख रही थी। क्लाइंट्स उदासीन चेहरे के साथ बैठे थे। सिद्धार्थ गाड़ी तेज चलाते हुए सोच रहा था, बस अब मैं पहुंचने वाला हूं, आई होप दीदी का मेरी वजह से कोई नुकसान ना हो जाए। उधर क्लाइंट्स आपस में बात करने लगे। दीदी उनके रिस्पॉन्स का वेट कर रही थी। आपस में बात करके डिसाइड करने के बाद क्लाइंट्स ने कहा, सॉरी टू से बट। क्लाइंट्स अपनी बात आगे कहता उससे पहले ही दीदी की आंखें गुस्से में लाल होने लगी और वो अपने मन में सोचने लगी, ये सब सिद्धार्थ की वजह से हुआ। क्या फैसला होने वाला है क्लाइंट्स का? क्या वो अपनी बातों को घुमाकर दीदी के डील को एक्सेप्ट करेंगे या हो जाएगा दीदी का नुकसान सिद्धार्थ की वजह से? जानने के लिए देखिए डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में शांति का माहौल था। जो फॉरेन के क्लाइंट्स मीटिंग के लिए आए थे वो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी टू से बट। उनके मुंह से इतना सुनते ही दीदी समझ गई कि अब ये डील हाथ से गया। दीदी भी उठकर खड़ी हो गई। दीदी के उठते ही क्लाइंट ने कहा, सॉरी मिसेज दीवान बट नाउ आई कांट डू डील विद यू। दीदी दुखी मन से मुस्कुराए और हाथ जोड़कर अपनी भारतीय संस्कृति को दिखाते हुए अपने क्लाइंट्स को बाहर तक छोड़ाए। सिद्धार्थ के घर पर कीर्ति गुस्से में माया से बोली, आंटी इन औरतों को बाहर निकाल फेंकिए। माया शर्म महसूस करने लगी। माया को समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे बात को संभाले। एक तरफ कीर्ति गुस्से में खड़ी थी तो दूसरी तरफ उन औरतों का भी गुस्सा बढ़ गया और कहने लगी, माया जी इसकी आदत अच्छी नहीं है, इसकी ऐसी हरकत से आपके घर पर कोई आएगा भी नहीं, एक नंबर की नकचड़ी है। माया बात को संभालने के लिए बोली, आप लोग प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये हमारे घर की बहू है, बच्ची है बेचारी, अपनी बहू को मैं समझा दूंगी। औरतें कहने लगी, बहू हमारे घर में भी है, वो तो ऐसे किसी से बात नहीं करती, दुनिया की पहली बहू है क्या ये, ना सिंदूर ना मंगलसूत्र ना चूड़ी ना साड़ी, किस बात की बहू। दीदी अपने सिर पर हाथ रखे अपने केबिन में बैठी थी। सिद्धार्थ जब उसके केबिन में गया तब दीदी उसे अनदेखा करते हुए बैठी रही। ऑफिस का माहौल देख सिद्धार्थ अब तक समझ चुका था कि उसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया। सिद्धार्थ अपने सफाई में कहा, वो दीदी, इसमें मेरी गलती नहीं है, वो तो ऐसा कुछ हुआ जिससे मैं पहुंच नहीं पाया, वो कीर्ति। सिद्धार्थ की बातों को सुन गुस्से में दीदी उठी और बाहर जाते जाते अचानक से रुक गई।
रुक कर बिना पीछे मुड़े ही दीदी बोली, मैं दीवान मैंसन जा रही हूँ, इस वक्त मुझे किसी से बात नहीं करनी। सिद्धार्थ अचानक से उसके आगे आया और बोला, दीदी आप मेरी बात तो सुनिए, आप मुझसे मेरे लेट होने की वजह तो जानिए, तब आप मुझसे गुस्सा होना। दीदी पीछे आए और फिर से अपने चेयर पर बैठते हुए बोली, मैं गुस्सा तुमसे बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो गुस्सा खुद पर हूँ। मेरी गलती है कि मैं तुमसे उम्मीद कर बैठी। किसी पर इतना भरोसा करना ही नहीं चाहिए जिसके टूटने पर दुख हो। सिद्धार्थ प्लीज अभी तुम घर जाओ, मैं भी घर जा रही हूँ। ये डील तो हुआ नहीं, अब इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। अभी हम सब के लिए आराम करने का वक्त है। मैं भी घर जाकर आराम करती हूँ और तुम भी जाकर आराम करो, क्योंकि डील तो हुआ नहीं। डील होता तो शायद हम सब इस वक्त बिजी होते। सिद्धार्थ भी दुखी हो गया। दोनों दुखी बैठे थे। दोनों को बाहर से देख रहा समीर सोच रहा था, बहुत भरोसा था न इस सिद्धार्थ पर। अब देखिए क्या किया इसने। आज इसकी वजह से आपके हाथों से 300 करोड़ की डील चली गई। आपको क्या लगता है दीदी, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता था? मैंने जानबूझकर प्रेजेंटेशन देते वक्त हकलाया ताकि उन्हें अच्छे से समझ ही ना आए। इतनी बड़ी नुकसान से ही तो आपको सिद्धार्थ पर गुस्सा आएगा और उसकी शादी टूटते हुए मैं जल्द ही देख पाऊंगा। जैसा मैंने चाहा था ठीक वैसा ही हुआ। दीदी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अपने फायदे के लिए मैं किसी का भी नुकसान कर सकता हूँ। उधर कीर्ति गुस्से में उन औरतों का इंसल्ट करते हुए बोली, आप लोग अपना ज्ञान अपने पास रखो। मैं क्या लगाऊंगी ये आप मुझे नहीं बताएंगी। मैं सिंदूर लगाऊं या नहीं, साड़ी पहनूं या नहीं, ये सब मेरी और इस फैमिली की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आप क्यों बीच में बोल रही हैं? और हाँ, शायद आपको पता नहीं है कि मेरी शादी पेपर पर हुई है, सिंदूर मंगलसूत्र पहनाकर नहीं, इसलिए मुझे सिंदूर लगाकर प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं शादीशुदा औरत हूँ। ऐसे नहीं बोलते बेटा, माया ने कीर्ति को समझाया। माया पर चिल्लाकर कीर्ति ने कहा, आप तो चुप ही रहिए। आप ना ही इन्हें बाहर भेज रही हैं और ना ही इन्हें कुछ बोल रही हैं। माया उदास हो गई। औरतें भी वहां से जाने लगी। जाते जाते माया से कहती गई, आपकी रक्षा अब स्वयं भगवान आकर करेंगे, क्योंकि आपकी बहू का रवैया ठीक नहीं लग रहा है। ऐसी मुनहफट लड़की आज तक हमने नहीं देखा। वो लोग वहां से चले गए। माया भी अपने कमरे की तरफ चली गई। सबके जाते ही कीर्ति मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठी और खुद से कहने लगी, वेल डन कीर्ति, आज तो तुमने कमाल कर दिया। उन लेडीज को भी सबक सिखा दिया और माया आंटी भी दुखी होकर चली गई। और तो और सिद्धार्थ का पत्ता भी जल्द ही कटने वाला है। बस सिद्धार्थ दुखी फेस लेकर आता ही होगा। उधर ऑफिस में सिद्धार्थ उदास होकर बैठा था। दीदी उसके सामने अपने सिर पर हाथ रखे बैठे थी। इतने में परमिशन लेकर समीर अंदर आया और सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, तो आखिर आप आ ही गए मिस्टर मैनेजर। दीदी, आप इसे मैनेजर बनाना चाहती हैं? जो खुद का शेड्यूल नहीं मैनेज कर सकता है वो इतने बड़े कंपनी को कैसे मैनेज करेगा? समीर की बातों से गुस्से में सिद्धार्थ अपनी मुट्ठी को जोर से बांध रहा था। सिद्धार्थ शांति से बैठा हुआ था, लेकिन गुस्से भरी तिरछी नजरों से समीर की ओर देख रहा था। समीर भी बुरा भला कहने से रुका नहीं। वो दीदी को भड़काते हुए कहने लगा, दीदी आपको पता है ना वो डील हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, फिर भी इसने लेट किया। आप यूं ही इस पर टाइम वेस्ट कर रही हैं। ये अपने पापा जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन आपके बिजनेस को ले डूबेगा, और शुरुआत तो इसने आज से ही कर दिया है। आप खुद ही देखो ना, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आज क्या हुआ। आज अगर ये टाइम पर पहुंच जाता तो हम सब कितने खुश होते, लेकिन इसने सब बर्बाद कर दिया। समीर से तो ऐसे ही चिढ़ते रहता है, ऊपर से उसकी बातें। सिद्धार्थ का खून खौल रहा था। फिर भी सिद्धार्थ गुस्से में ही सही, लेकिन चुपचाप बैठा हुआ था। समीर की बातों को सुनकर दीदी ने भी कुछ नहीं कहा, जिसे देख सिद्धार्थ दुखी हो गया। सिद्धार्थ वहां से उठा और जाने को लपका। समीर तुरंत खुशी खुशी मन में सोचने लगा, दीदी आज चुप है, इसका मतलब वो सच में इससे बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि जितना मैं अभी तक बोल चुका हूँ, अगर वो नॉर्मल होती तो मुझे कब का केविन से बाहर भेज देती, लेकिन वो चुपचाप सुनती रही। लगता है मेरा काम ऐसे ही हो जाएगा। अब जल्द ही कीर्ति के साथ इसका रिश्ता खत्म। सिद्धार्थ दरवाजे तक पहुंचा और अचानक से रुक गया। दीदी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी। वो अपने सेम पोजीशन में बैठी रही। पीछे मुड़कर टेबल तक आकर सिद्धार्थ अपने पॉकेट से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रखते हुए गुस्से भरी नजरों से समीर को देखा। सिद्धार्थ टेबल पर लिफाफे को रखकर वहां से चला गया। उधर कीर्ति अपने कमरे में सज संवर रही थी। अपने कानों में नई नई इयरिंग्स पहनते हुए मुस्कुराते हुए सोच रही थी, आज ये जिंदगी कितनी खूबसूरत लग रही है। आज लग रहा है कि सही मायने में मैं पढ़ी लिखी हूँ। अपनी काबिलियत से तुरंत मैं प्लान बनाए और सिद्धार्थ को लेट लतीफ़ी का अवार्ड दिलवा दी। मुझे मॉम की आदत अच्छे से पता है, वो लेट करने वालों से कितनी चिढ़ती हैं। ऊपर से आज तो सिद्धार्थ की वजह से उनका कितनों का नुकसान हुआ होगा। आज तो वो सिद्धार्थ को माफ नहीं करेंगी।
जल्द ही मैं अपने दीवान मैंसन में रहूंगी। कितने दिन हो गए अपने बड़े से कमरे में सोए हुए। हे भगवान, आज आप कुछ चमत्कार करना और इस उलझे रिश्ते से मुझे छुटकारा दिलवा देना। माया अपने कमरे में बैठकर सिसकते हुए सोच रही थी, क्या करूं मैं इसका। हर बार मेरी बेइज्जती करती है। अकेले में करती थी तब तो ठीक था, सिर्फ मुझे ही बुरा लगा, लेकिन आज तो उसने समाज के सामने मुझे नीचा दिखा दिया। मुझसे ज्यादा तो उन औरतों को सुनाई, पता नहीं क्या सोच रही होंगी वो। मैं कल ही जाकर सबसे माफी मांगूंगी। इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती। इसकी हरकतों के बारे में अगर सिद्धार्थ को बताए तो वो कितना गुस्सा करेगा इस पर। नहीं, जैसे आज तक इसकी हरकतों को छुपाती आई हूँ वैसे भी आगे भी छुपा लूंगी। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं लगाऊंगी। मैं बुरी सास नहीं बनना चाहती। उधर ऑफिस में दीदी ने लिफाफा खोलने को इशारा किया। समीर तुरंत लिफाफा खोला, उसमें डले हुए लेटर को निकाल पढ़ने लगा। उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे देख वो शॉक हो गया। उसे शॉक देख दीदी उसके हाथों से वो लेटर ली और कुछ लाइन पढ़कर ही हैरान हो गई। दीदी हैरानी से बाहर की तरफ देखने लगी जिधर से सिद्धार्थ अभी अभी निकला था। लेटर पढ़कर क्यों हैरान हो गए दीदी और समीर? क्या लिखा था उस लेटर में सिद्धार्थ ने? क्या सिद्धार्थ का कोई पर्सनल मैटर था या बिजनेस से रिलेटेड? जानने के लिए पढ़ते रहिए। लिफाफे में डाले हुए लेटर को पढ़कर दीदी और समीर हैरान खड़े थे। फिर दीदी ने बाहर देखते हुए अचानक से कहा, उस फॉरेन क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट का पेपर। कीर्ति अपने कमरे में लगे बेड पर बैठकर अपनी दोस्त से फोन पर बातें कर रही थी। कीर्ति ने रिया से कहा, अब समझी मैं क्यों खुश हूँ। रिया ने खुश होते हुए कहा, अच्छा मैं समझ गई, इसलिए तू इतनी खुश है। तब बता पार्टी कब दे रही है तू? कीर्ति हंसते हुए बोली, लोग शादी होने पर पार्टी मांगते हैं और तू डाइवोर्स होने पर पार्टी मांग रही है। हद है यार। कीर्ति और रिया दोनों हंसने लगे। उसी बीच में सिद्धार्थ आया, जिसे देख कीर्ति ने तुरंत फोन काट दिया। सिद्धार्थ सीधा आकर अपने बेड पर सो गया। उसे अपने बगल में सोते देख कीर्ति उसे झंझोड़ते हुए बोली, तुम मेरे साथ सोने की हिम्मत कैसे किए? जाओ और अपनी जगह पर सो जाओ, यहाँ मैं सोती हूँ। सिद्धार्थ गुस्से में सोया रहा। सिद्धार्थ को हिलाते डुलाते कीर्ति कहने लगी, जाओ जाओ उठो, इस जगह से उठो, यहाँ मैं सोती हूँ। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ा और गुस्से में बोला, यहाँ सोती हो, अभी सोई नहीं हो ना, और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, इसलिए अगर हम साथ में भी सो जाए तो भी मैं तुम्हारे साथ। छी, मुझे सोचकर भी। कीर्ति बात अब अपने ईगो पर ले ली और उसके कॉलर पकड़कर बोली, तुम खुद को बहुत हैंडसम समझते हो, मैं क्या खूबसूरत नहीं हूँ? अपने कॉलर से उसका हाथ छुड़ाते हुए सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और फिर कीर्ति झुक गई। झुककर उसके चेहरे के एकदम नजदीक चली गई। सिद्धार्थ उसके चेहरे को, उसके इयरिंग्स को और उसके खूबसूरत बालों को देखने लगा। कीर्ति भी उसकी आंखों में डूब गई। दोनों एक दूसरे में कुछ देर के लिए खोए रहे। फिर सिद्धार्थ ने कहा, तुम खूबसूरत तो बहुत हो। ऐसा सुनकर कीर्ति शर्माने लगी। शर्माते हुए कीर्ति दूसरी तरफ देखना चाही, तभी सिद्धार्थ उसका मुंह पकड़कर बोला, तुम खूबसूरत तो बहुत हो, क्योंकि इतनी मेकअप जो लगाई हो। कीर्ति चिढ़ गई और उठकर बैठ गई। उठते हुए कीर्ति की नजर सिद्धार्थ के फोन पर पड़ी, जिसमें दीदी के बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे। दीदी के कॉल्स को देखकर कीर्ति अपने मन में सोची, लगता है मेरा काम हो गया, इसलिए तो मॉम ने इतने कॉल्स किए हैं। जब ये नहीं पहुंचा टाइम पर तो वो गुस्से में बार बार कॉल्स कर रही हैं। मुझे इसके फोन को अब साइलेंट से हटा देना चाहिए। हो सके मॉम तुरंत इससे डाइवोर्स की बात कह दें। उधर ऑफिस में दीदी के हाथ में फोन था। दीदी अपने मोबाइल को टेबल पर रखते हुए बोली, ये सिद्धार्थ कॉल क्यों नहीं उठा रहा? आखिर मैं भी तो जानूं उसने ये चमत्कार किया कैसे। उस क्लाइंट्स ने जब डील साइन करने से मना कर दिया था तब उसने कैसे मना लिया उसे? आखिर क्या कहा उनसे जिससे वो तुरंत इस डील के लिए मान गए? मुझे जानना है, जल्दी कॉल उठाओ सिद्धार्थ। कीर्ति अब सिद्धार्थ को सोने से नहीं रोकी और चुपके से उसके फोन को नॉर्मल साउंड पर करके वहां से हट गई। सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद किया और सोने लगा। कीर्ति भी वहीं पास में बैठकर अपना फोन चलाने लगी। फोन चलाते चलाते कीर्ति को अचानक से याद आया, मुझे ये गुड न्यूज डैड को बताना चाहिए, उन्हें भी तो मुझ पर प्राउड होगा। मैं तुरंत उन्हें बताती हूँ। वैसे भी सिद्धार्थ सो रहा है, मैं छत पर जाकर उनसे बात कर लेती हूँ। उधर ऑफिस में दीदी को खुश देख समीर सोचने लगा, इस सिद्धार्थ ने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अब और नहीं, अब मैं और ज्यादा दिन तक वेट नहीं कर सकता। मैं कीर्ति को उसके साथ नहीं देख सकता। दीदी के हाथों में वो डील देकर सिद्धार्थ तो दीदी की नजरों में हीरो बन गया। सिद्धार्थ को मैं छोड़ूंगा नहीं। कीर्ति और मेरी साथ में तस्वीर देखकर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। उन दोनों के बीच तो झगड़ा हुआ ही नहीं, अगर हुआ भी होगा तो छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा, उससे कुछ नहीं होगा। उन दोनों को अगर अलग करना है तो मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। ऐसे छोटे मोटे प्लान से काम नहीं चलेगा। अब तक का मेरा सारा खेल खत्म हो चुका है।
अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो अभूतपूर्व होगा। मुझे पाप से डर नहीं लगता है, बस मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक चीज से, कहीं मैं हार न जाऊं। मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जब मैंने कीर्ति को पाने की जिद ठानी है तो उसे पाकर रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आई केयर अ डैम। समीर सोचते सोचते गुस्से वाले एक्सप्रेशन भी दे रहा था, जिसे देख दीदी बोल पड़ी, समीर तुम गुस्सा हो रहे हो, तुम बताओ किस पर गुस्सा हो। अचानक से समीर को याद आया कि वो तो दीदी के सामने खड़ा है। दीदी के सवालों को सुनकर समीर ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं दीदी, मैं तो बस खुद पर गुस्सा हो रहा था, मुझसे प्रेजेंटेशन में गलती कैसे हो गई। दीदी तो वैसे भी खुश थी, उसने समीर को ज्यादा कुछ नहीं कहा। दीदी फिर से सिद्धार्थ को कॉल लगाए। इस बार सिद्धार्थ ने कॉल उठाया और कहा, हाँ दीदी कहिए। दीदी एक्साइटमेंट में बोल पड़ी, आई एम सॉरी बच्चा, तुम गुस्से में फोन नहीं उठा रहे थे ना, मुझे माफ कर दो, मैं शायद तुमसे ज्यादा ही रूडली बिहेव कर दी, आई एम सॉरी। अब बताओ तुमने ये किया कैसे, कैसे उस फॉरेन क्लाइंट से अपनी कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आए। सिद्धार्थ पहले से बेड पर ही लेटा हुआ था। दीदी की बातों को सुनकर वो बैठ गया। सिद्धार्थ ने उदासीन भाव से कहा, मैं आपके उम्मीद जितना काबिलियत तो नहीं दिखा सका दीदी, लेकिन मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने किया। अब उसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन तुमने कहा क्या उनसे, ये तो बताओ, दीदी ने पूछा। सिद्धार्थ ने कहा, कुछ नहीं, आप आगे का काम शुरू कीजिए। और हाँ, अपने कंपनी के लिए नए मैनेजर को ढूंढिए। मुझे लगा था कि अपने डैड के जगह पर काम करके मैं डैड की आत्मा को सुकून दे पाऊंगा, लेकिन मैं वहां पर काम नहीं कर सकता। आपका जो चमचा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो समीर की शक्ल से मुझे गुस्सा आता था, अब उसकी बातों से भी गुस्सा आने लगा है। मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। आप उसे निकाल दो या मुझे अपने घर पर आराम करने दो, फैसला आपके हाथों में है। समीर वहीं पास में खड़ा था। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर दीदी कभी कभी समीर को भी देख रही थी। सिद्धार्थ ने कॉल काट दिया। उधर फोन रखते ही सिद्धार्थ की नजर कमरे में गई, जहां कीर्ति को नहीं देख सोचने लगा, ये लड़की कहाँ गई, ये न एकदम परेशान करके रखी है। खैर हमें क्या, होगी घर में ही कहीं, किचन में या छत पर। सिद्धार्थ फिर से लेट गया। उधर छत पर खड़ी होकर कीर्ति बात कर रही थी। छत से उसकी नजर उन्हीं औरतों पर पड़ी जिनके साथ वो एक बार बदतमीजी कर चुकी है। उन औरतों की नजर भी कीर्ति पर पड़ी। कीर्ति को छत पर देखते ही उन औरतों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। आवाज नहीं पहुंच रहा था, फिर भी कीर्ति बहुत गुस्सा कर रही थी। कीर्ति वहां से जाने लगी और जाते जाते फोन पर बोलती गई, डैड मैं आपसे फ्री होकर बात करती हूँ, तब तक आप बैकअप प्लान सोच लेना डैड, क्योंकि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। आप कुछ भी करो लेकिन मुझे आजाद करो इस बंधन से। कहकर कीर्ति वहां से चली गई। छत से उतरकर कीर्ति अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसकी नजर माया पर पड़ी। माया हॉल में बैठकर प्यास छिल रही थी। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। कीर्ति उसके पास गई और उसने कहा, आंटी आपको मैं कितनी बार कहूँ, आप मेड रख लो, आप खुद क्यों काम करती हो। माया ने सिसकी लेते हुए कहा, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे बेटा, तुम अमीर घर से हो ना, इसलिए हमारी मजबूरी को नहीं समझ रही। हम दो पैसे भी सोच समझ कर उठाते हैं। कीर्ति बात को बढ़ाते हुए बोली, आपके कहने का क्या मतलब है, मैं पैसों का मोल नहीं समझती। ऐसा नहीं है बेटा, माया ने कहा। माया प्याज काटती रही। सिद्धार्थ भी कीर्ति को ढूंढते ढूंढते आया। सास बहू को बहस करते देख सिद्धार्थ ने कहा, मॉम आप क्यों काम कर रही हो, आपकी बहू आपके सामने खड़ी है, उससे करवाए ना, कीर्ति प्याज बहुत अच्छा काटती है। माया ने कहा, नहीं मैं खुद कर सकती हूँ। कीर्ति बेटा तुम जाओ और आराम करो। कीर्ति काम से बचकर तुरंत वहां से भागी। सिद्धार्थ कुछ कहने ही जा रहा था, तभी उसके मोबाइल में मैसेज आया। सिद्धार्थ तुरंत मैसेज खोला। मैसेज पढ़ते ही सिद्धार्थ की भवें उठ गई। वो तुरंत बाहर की तरफ लपका। क्या था उस मैसेज में, जिसे देख सिद्धार्थ हैरान हो गया। जानने के लिए पढ़ते रहिए। सिद्धार्थ हड़बड़ाकर अपने घर से निकला। सिद्धार्थ को अचानक से बाहर जाते देख कीर्ति और माया भी हैरान रह गए। कीर्ति अपने कमरे में चली गई। माया वहीं बैठी बैठी सोचने लगी, सिद्धार्थ अपने फोन में क्या देख लिया जो अचानक से यहाँ से भाग कर गया। डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में बहुत ही हलचल थी। सभी खुश नजर आ रहे थे। डीडी भी बहुत खुश थी और अपने लैपटॉप में कुछ टाइप करते हुए सामने खड़ी टीना और मोनी से कही, मुझे भरोसा नहीं था कि ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा, लेकिन सिद्धार्थ की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हमें ये डील मिल गया। तो मैं चाहती हूँ कि इस कंपनी का मैनेजर और इस प्रोजेक्ट का टीम लीडर सिद्धार्थ रहे, और उसके वेलकम के लिए हम छोटी सी पार्टी रखेंगे। उसने हमें बताया तो नहीं कि उसने ये कैसे किया, लेकिन फिर भी हम उसे थैंक यू एंड वेलकम ट्रीट देंगे। तुम दोनों जाओ और जाकर पार्टी की तैयारी करो। मैं लिस्ट दूंगी, उसमें से सभी को कॉल कर देना। पार्टी में सभी लोग आने चाहिए। सिद्धार्थ के साथ कीर्ति भी आनी चाहिए।
और सिद्धार्थ को मैं खुद कॉल करूंगी। उसे बताऊंगी कि उसकी खुशी के लिए समीर को यहाँ से जाना पड़ा। सिद्धार्थ गाड़ी तेज चला रहा था और चलाते हुए सोच रहा था, आखिर कौन है वो आदमी जो मुझे मेरे डैड के कातिल के बारे में बताना चाहता है। आखिर क्यों वो मुझे बताना चाहता है। इसका मतलब सच में डैड का मर्डर ही हुआ है। इतने दिनों में मैं आज तक पता नहीं कर पाया कि डैड का एक्सीडेंट किसने किया या करवाया था। आखिर ये अजनबी है कौन। चाहे जो कोई भी हो, आज मैं जान जाऊंगा कि मेरे डैड को किसने मारा। अपने डैड के कातिल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर कीर्ति अपने कमरे में बैठी बैठी सोचने लगी, अच्छा मौका है अभी। सिद्धार्थ घर पर नहीं है। माया आंटी को परेशान करती हूँ, क्योंकि मैं किसी एक प्लानिंग के भरोसे नहीं बैठ सकती। मैं हर तरफ से कोशिश करती रहूंगी, चाहे जैसे भी हो, किसी भी कीमत को चुकाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन इस शादी से आजाद होकर रहूंगी। मैं इस शादी को और नहीं निभा सकती। क्या पता सिद्धार्थ कब मेरा गलत फायदा उठा ले। अभी तक तो वो सीधा साधा अच्छे इंसान की तरह रहता है, लेकिन है तो वो मर्द ही। अपने कमरे में अकेली लड़की को देख अगर वो बहक गया तो मैं क्या करूंगी। उसके सामने मैं लड़ाई में टीक थोड़ी पाऊंगी। मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं कराटे क्लास ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैंने उनकी बातें नहीं मानी। आज उनकी बातें सही लग रही है मुझे। एक लड़की को कब जरूरत पड़ जाए अपनी रक्षा की, कहा नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा दिन आने से पहले ही मैं शादी से आजाद हो जाऊंगी। मैं माया आंटी को मजबूर कर दूंगी कि वो सिद्धार्थ से कह के हमारा डिवोर्स करवा दे। अगर सिद्धार्थ खुद ये शादी तोड़ेगा तो मॉम मुझे कुछ कहेंगी भी नहीं और इसे अपने घर से कोई संपत्ति भी नहीं देगी। मैं अभी माया आंटी के पास जाती हूँ। उधर सिद्धार्थ अभी भी गाड़ी की रफ्तार तेज किए कहीं जा ही रहा था। वो किसी को कॉल किया और गुस्से में कहा, हेलो विहान। सिद्धार्थ का कॉल उठाए हुए विहान ने अपनी होठों से सिगरेट हटाए और धुएं को बाहर निकालते हुए कहा, सिद्धार्थ सिंह मल्होत्रा। तो आखिरकार आपको विहान की याद आ ही गई। बोलिए, कैसे याद किया आपने मुझे। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, तेरी बकवास मैं बाद में सुनूंगा, पहले मुझे ये बता कि तू है कहाँ। अभी तू इंडिया में है या यूएस में। विहान स्लीवलेस कपड़े पहनकर एक बीच पर लेटा हुआ था। उसके सीने पर हाथ रख के दो लड़कियां भी अधूरे वस्त्र में लेटी हुई थी। विहान अपने आंखों से चश्मे हटाया और कहा, तू काम बता दोस्त, मैं कहीं भी रहूं तेरा काम हो जाएगा। सिद्धार्थ ने अचानक से ब्रेक मारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, 6 गोलियों से भरी हुई बंदूक चाहिए मुझे। उधर दीदी अपनी बेटी को कॉल लगाए और खुशी से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। कीर्ति ने कॉल देखा लेकिन वो नहीं उठाए। दीदी फिर से कॉल लगाए, फिर से कीर्ति ने जवाब नहीं दिया। दीदी ने हार नहीं माना और वो फिर से कॉल लगाए। इस बार कीर्ति ने कॉल उठाकर चिढ़ते हुए कहा, क्या हुआ मॉम, आप क्यों जताना चाहती हैं कि आपको मेरी चिंता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं आपके ऊपर कितनी बड़ी बोझ थी। मैं आपके क्रेडिट कार्ड को यूज करती थी, वो आपको अच्छा नहीं लगता था। मैं आपके हस्बैंड को आपके खिलाफ किए रहती थी, वो आपको अच्छा नहीं लगता था। मेरी वजह से आपको बहुत बार कॉलेज जाना पड़ा, वो आपको अच्छा नहीं लगता था। कॉलेज में जाकर आपको अपनी बेटी के गलतियों को सुनना पड़ता था, वो आपको अच्छा नहीं लगता था। आप चाहती थी कि मैं आपके बिजनेस में आपका साथ दूं, मेरे मना करने पर आप चिढ़ जाती थी। आपको मेरी हर बात चिढ़ाती थी। आप मुझसे नफरत करने लगी थी, इसलिए तो इतनी कम उम्र में मेरी शादी करवा दी, वो भी ऐसे घर में जहां ना तो सर्वेंट है ना ही मेड, ना तो सेफ है ना ही। आप ना एक काम करो, मुझे कॉल करके फिक्र जताना बंद कर दो। आपका बस चलता तो आप मुझे जहन्नुम में भेज देती। आई जस्ट हेट यू मॉम, हेट यू। इतना कहकर बिना अपनी मॉम की एक भी बात सुने कीर्ति ने फोन काट दिया। दीदी बहुत ही मायूस हो गई। दीदी अपनी आंसू को रोकने के लिए छत की ओर देखने लगी। फिर अचानक से किसी ने उसके केबिन को नॉक किया, लेकिन दीदी ने मना करते हुए कहा, नो, लेट मी वर्क अलोन, कम हियर आफ्टर 30 मिनट्स। उधर सिद्धार्थ एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। वहां आसपास कोई नहीं था। सिद्धार्थ अपने चारों ओर देखते हुए किसी को ढूंढ रहा था। उसे कोई भी नजर नहीं आया। सिद्धार्थ अपने मैसेज बॉक्स को खोला और उस अननोन नंबर को कॉल करने लगा। कॉल नहीं लगने पर सिद्धार्थ ने कहा, मेरे साथ कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया। सिद्धार्थ की नजर अचानक से एक व्यक्ति पर पड़ी जो नकाब पहनकर उसकी ओर चले आ रहा था। सिद्धार्थ पीछे मुड़ा और कहा, तो ये है वो आदमी जिसने मुझे मैसेज किया था। आखिर इस नकाब के पीछे है कौन। वो नकाबपोश उसके सामने आ गया। सिद्धार्थ की ओर एक पेनड्राइव बढ़ाते हुए नकाबपोश ने आवाज बदल कर कहा, ये पकड़ लो, इसमें उस जगह की सीसीटीवी फुटेज है जहां पर तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ था। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारे डैड को किसी ने जानबूझकर कुचल दिया था। सिद्धार्थ उसके हाथ से पेनड्राइव तो लिया, लेकिन साथ ही उस नकाबपोश का हाथ भी पकड़ लिया। नकाबपोश अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ उसे जोर से पकड़ लिया। सिद्धार्थ उसके चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश करने लगा। दोनों में लड़ाई होने लगी।
नकाबपोश वहां से भागना चाह रहा था तो वहीं सिद्धार्थ उसका चेहरा देखना चाह रहा था। सिद्धार्थ उससे जीत गया और आखिरकार उसके चेहरे से नकाब हटा ही दिया। नकाब हटाते ही सिद्धार्थ की नज़र उस इंसान पर पड़ी जिसे देख सिद्धार्थ हैरान रह गया। उधर डीडी अपने केबिन से बाहर निकली और कॉफी एरिया में जाकर कॉफी पीने लगी। कॉफी पीते हुए डीडी सोच रही थी, कीर्ति के नजरिए से देखूं तो वो अपने जगह पर बिल्कुल सही है। कोई भी माँ ऐसी नहीं होती है, कोई भी माँ अपनी बेटी को इतनी जल्दी विदा नहीं करती है। लेकिन मैं क्या करती, मेरी भी मजबूरी थी। मेरे और नारायण जी के बीच में जो बात हुई थी उसके हिसाब से अगर मैं उसी दिन दोनों की शादी नहीं करवाती तो अनर्थ हो जाता। ओह कम ऑन दीदी, तुम भी कुछ ज्यादा सोच रही हो। अभी सिद्धार्थ के वेलकम की तैयारी अच्छे से करवानी है, उसे वो सारी खुशियां देनी है जिसके वो काबिल है। सिद्धार्थ जैसे ही नकाब हटाया, नकाब के पीछे समीर को पाकर हैरान रह गया। दोनों दूर खड़े हुए। पीछे खड़े होकर सिद्धार्थ ने कहा, तो तुम अपनी पागलपन नहीं छोड़ोगे? फिर कोई ऐसी हरकत करने जा रहे हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए? तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चला कि कीर्ति और तुम्हारी तस्वीर एडिट की हुई थी? इतने दिनों में मैं कीर्ति को अच्छे से जान गया हूँ, वो किसके साथ और किन कपड़ों में मिल सकती है। खैर वो सब छोड़ो, आज फिर तुम नाटक करने आए हो। परंतु ये सब तुम क्यों कर रहे हो? आखिर चाहते क्या हो? क्यों मेरे डैड के कातिल का पता लगा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, चिल्लाते हुए समीर ने कहा। सिद्धार्थ भी पूछ पड़ा, परंतु क्यों? कैसे तुम अपनी भलाई कर रहे हो? वो मेरे डैड थे, मैं पता करना चाहता हूँ कि उन्हें किसने मारा। लेकिन तुम क्यों मुझे बताना चाहते हो? क्या चाहिए तुम्हें? डीडी के कंपनी में कमबैक। समीर के मुंह से सुनते ही सिद्धार्थ हैरान रह गया। समीर ने गुस्से में कहा, डीडी ने तुम्हारी वजह से मुझे कंपनी से निकाल दिया। अब तुम उन्हें कहोगे कि मुझे वापस बुलाए, और तुम ऐसा करोगे क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा काम कर रहा हूँ। अब तुम मेरे लिए मेरा काम करो। क्या समीर की बातों को मानकर सिद्धार्थ उसे फिर से डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में जगह दिलवा देगा? क्या पेनड्राइव में जो प्रूफ है वो सही निकलेगा या समीर की कोई चाल होगी? जानने के लिए देखिए। समीर गुस्से में बोला, तुम डीडी को कॉल करो और बोलो उनसे कि मुझे फिर से बुलाए। सिद्धार्थ ने कहा, अगर मैं नहीं कहूंगा तो? समीर ने झट से उसके हाथ से पेनड्राइव छीन लिया। पेनड्राइव अपने हाथ में लेकर समीर ने कहा, ठीक है, फिर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी बीत जाएगी लेकिन कभी ढूंढ नहीं पाओगे अपने डैड के कातिल को। सिद्धार्थ सोच में पड़ गया, फिर अपना मोबाइल निकाला और डीडी को मैसेज लिखने लगा। समीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। कीर्ति चलकर माया के पास पहुंची। माया किचन में कुछ कर रही थी, तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़ अपने साथ हॉल में ले गई। माया पीछे पीछे गई तो लेकिन उदास मन से कहते हुए, कीर्ति मुझे बहुत सारा काम है, अभी किचन में काम से फ्री रहूंगी, तब तुम्हारी बात सुन लूंगी। कीर्ति खुद जाकर सोफे पर बैठ गई और अपने पैर को टेबल पर रखते हुए पैरों की तरफ इशारा करने लगी। माया को ये सब कुछ समझ नहीं आया। तब वो पूछ पड़ी, क्या हुआ बेटा, आपको समझ नहीं आ रहा है? गुस्से में कीर्ति ने कहा। कीर्ति ने फिर से कहा, अच्छा आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं ना? आप हमेशा कहती रहती है कीर्ति बेटा, बोलिए ना, अपना बेटा या बेटी मानती है ना मुझे? माया हल्की आवाज कहना चाही। हाँ। माया की बात खत्म भी नहीं हुई थी और कीर्ति ने चिल्लाकर कहा, तो दबाए मेरा पैर। माया हैरान हो गई। माया हैरानी से कीर्ति को देखने लगी, लेकिन कीर्ति जरा भी नहीं शर्माई। अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए कीर्ति ने फिर से कहा, मेरा पैर दबाए। माया ने कहा, तुम कैसी बात कर रही हो? क्या गलत कहा मैंने? कीर्ति अपनी बात पूरी करते हुए बोली, आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं और अपने बच्चों के पैर दबाने में कैसी शर्म? आप बचपन में सिद्धार्थ के भी पैर दबाए होंगी, आज मेरा पैर भी दबा दीजिए, मेरे पैर दुख रहे हैं, जल्दी से दबाए। माया की आंखें छलक गई। उधर समीर पेनड्राइव फिर से सिद्धार्थ के हाथों में थमा दिया। सिद्धार्थ की आंखों में अपने डैड के कातिल को देखने की उत्सुकता थी। सिद्धार्थ पेनड्राइव लेकर सोचने लगा, मेरे पास तो अभी लैपटॉप है नहीं, घर जाकर ही देखना पड़ेगा कि कौन है कातिल। समीर तो वहां से चला गया। समीर जाते जाते मुस्कुराते हुए सोच रहा था, आज तो हमारे साथ स्वयं भगवान खड़े हैं, आज चिट भी मेरी है और पट भी मेरी है। बेचारा सिद्धार्थ सबूत लेने के चक्कर में मेरी वकालत भी कर दी, और तो और इस सबूत को देखने के बाद खुद अपनी हाथों से वो अपनी शादी तोड़ेगा। फिर मैं देखता हूँ कीर्ति को मेरे होने से कौन रोकता है। इस बार जैसे ही कीर्ति इस शादी से आजाद हो जाएगी, वैसे ही मैं कीर्ति से शादी कर लूंगा। सिद्धार्थ भी अपनी गाड़ी में बैठा और जल्दबाजी में वहां से जाने लगा। अपने घर की ओर बेसब्री से जाते हुए सिद्धार्थ सोच रहा था, मैं घर जाते ही सबसे पहले लैपटॉप में इस पेनड्राइव को लगाऊंगा और प्रूफ देखूंगा। मैं भी तो देखूं किसकी हिम्मत हुई मेरे डैड को मारने की। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
जैसे उसने मेरे डैड को मारा, उससे भी बदतर मौत दूंगा उसे। जैसे हॉलीवुड मूवी में विलेन तड़प तड़प कर मरता है, उससे भी ज्यादा तड़पाऊंगा मैं। बस जल्दी से मैं घर पहुंच जाऊं। सिद्धार्थ गाड़ी चला रहा था, तभी उसके सामने एक सुंदर सी कार गुजरी। उस कार पर सिद्धार्थ की जैसे ही नजर पड़ी, सिद्धार्थ अचानक से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। दीदी अपने केबिन में बैठी बैठी लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। टीना उसके पास आए और बोली, मैम आपने कल ही पार्टी ऑर्गेनाइज करने को कह दिया, बट सभी डेकोरेटर बुक्ड है, हम कैसे मैनेज करेंगे इस पार्टी को। दीदी सिर झुकाए ही बोली, डोंट वरी टीना, तुम डेकोरेशन का काम छोड़ दो, तुम गेस्ट को इनवाइट करो, बाकी का प्रिपरेशन समीर करेगा। टीना के सवाल भरी नजरों को देखकर दीदी उसकी ओर देखी और गंभीरता से कही, सिद्धार्थ ने मैसेज किया था, वो चाहता है कि समीर यहाँ पहले की तरह काम करे। सिद्धार्थ के घर पर माया बैठकर कीर्ति के पैर छूने ही वाली थी कि तभी डोरबेल बजी। कीर्ति दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, जाए देखिए कौन है, इसको भी अभी ही आना था। अभी कितना अच्छा, मेरे पैरों को आराम मिलने वाला था, लेकिन नहीं, अभी किसी न किसी को आना ही था। जाए जाए, खोलिए दरवाजा। अब तक माया दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। कीर्ति तुरंत अपने पैरों को समेटी और दरवाजे की तरफ देखने लगी। माया ने दरवाजा खोला और सामने सिद्धार्थ को देखते हुए कीर्ति की तरफ देखने लगी। कीर्ति की नजर सिद्धार्थ के साथ खड़ा विहान पर पड़ी। विहान बेहद चार्मिंग, कूल सा दिखने वाला लड़का था। सिद्धार्थ उसे अंदर बुलाते हुए कहा, ले भाई तू भी मिल ले मेरी बर्बादी से, आई मीन मेरी घरवाली से। विहान ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कहा, मैं मानता हूँ यार कि मैं इंडिया में नहीं था, लेकिन फिर भी तू इनवाइट तो कर ही सकता था, बिना बताए शादी कर लिया, ये तो चीटिंग हुई हम दोस्तों के साथ। कीर्ति झूठी मुस्कान के साथ विहान को देखती रही। सिद्धार्थ बार बार अपने कमरे की ओर देख रहा था और विहान से कहने लगा, पहली बात, हम दोस्तों का क्या मतलब है, मेरा दोस्त सिर्फ तू है और कोई दोस्त नहीं है मेरा इंडिया में। और दूसरी बात, रास्ते भर तो तू यही कहते आया कि बिन बताए शादी कर ली, बिन बुलाए शादी कर ली, अब तो चुप हो जा। मैंने बताया ना किन हालातों में शादी हुई थी, विश्वास नहीं है तो मॉम से पूछ ले। कमरे की ओर बढ़ते हुए बोला, तू मॉम से बातें कर, मैं 1 मिनट में आता हूँ। विहान पीछे से बोला, अरे सुन तो, मेरी बात तो सुन, मेरा आज शाम ही फ्लाइट है, मुझे जाना होगा। सिद्धार्थ अपने कमरे में जाने से रुका नहीं और कहता गया, मैं तुरंत आया। सिद्धार्थ सीधे जाकर लैपटॉप निकाला और पेन ड्राइव लगाकर गुस्से में सोचने लगा, मैं अपनी मॉम को टेंशन नहीं देना चाहता, इसलिए उनके सामने खुश होने का नाटक कर रहा था। अंदर से तो मेरा खून खौल रहा है, बस एक कदम दूर हूँ मैं अपने डैड के कातिल से। विहान मेरे लिए बंदूक का इंतजाम करने को प्रॉमिस किया है, मैं सभी गोलियां उस कातिल के सीने में उतार दूंगा, चाहे मुझे फांसी की सजा क्यों न मिले, लेकिन मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर विहान चाय पीते हुए बोला, आंटी आप बहुत स्वीट हो, सिद्धार्थ और आप में एक सिमिलरिटी है, वो स्वीट दिखता है और आप स्वीट हो। माया मुस्कुराने लगी। कीर्ति वहां बैठी बैठी अचानक से उठी और कमरे की ओर बढ़ते हुए सोची, सिद्धार्थ के दोस्तों में मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं तो अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी। इतने में पीछे से विहान ने कहा, भाभी सुनिए ना। कीर्ति रुक गई। विहान उठकर कीर्ति के पास आया और कहा, एक्चुअली मुझे आज ही अब्रॉड जाना है, कैन यू प्लीज गिव मी सम इंडियन रेसिपी। कीर्ति हैरानी से बोली, मैं और रेसिपी, सॉरी आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं खाना बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपको क्या लगता है शादी हो गई तो मैं सेफ बन गई? बिल्कुल नहीं। विहान ने सोचा, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपको कमरे में जाने भी तो नहीं दे सकता, वहाँ सिद्धार्थ अभी प्रूफ देख रहा होगा, सीसीटीवी में ढूंढ रहा होगा कि उसके डैड को किसने मारा। अगर आप चली जाओगी तो वो अपना काम कैसे करेगा। कीर्ति फिर से जाने लगी। इस बार पीछे से विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कीर्ति रुक गई। विहान हाथ पीछे करके सॉरी फील करते हुए बोला, आप पहली बार मुझे मिल रही हैं, क्या आप मेरे लिए कुछ बनाएंगी नहीं? मैगी ही सही, आपको जो आता हो वो बना दीजिए। कीर्ति ने अपने मन में सोचा, मुझे तो बेवकूफ बनाना आता है, कहो तो बना दूं। विहान ने जोर से कहा, बना दीजिए, बेवकूफ ही बना दीजिए मुझे। कीर्ति हैरान रह गई। माया मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ लैपटॉप में बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ देर गंभीरता से देखने के बाद सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सिद्धार्थ हैरान रह गया उसमें कुछ देखकर। सिद्धार्थ हैरानी से उठ गया। सिद्धार्थ फोन में अपने डैड की तस्वीर देखी, फिर लैपटॉप में देखा। सिद्धार्थ का चेहरा धीरे धीरे हैरानी से गुस्से में बदल रही थी। सिद्धार्थ गुस्से में लाल हो रहा था। गुस्से के कारण सिद्धार्थ ने अपने फोन को बहुत जोर से दबा दिया। इतने में कीर्ति और विहान दोनों कमरे में पहुंचे। सिद्धार्थ को गुस्से में खड़ा देख कीर्ति तो हैरान थी, लेकिन विहान समझ गया कि उसे कातिल का पता चल गया है। विहान की नजर लैपटॉप पर पड़ी जो खुली पड़ी थी।
कीर्ति लैपटॉप की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले विहान जाकर लैपटॉप बंद करके हाथ में उठा लिया और बोला, क्या यार, मुझे बाहर छोड़कर खुद लैपटॉप में लगा है। सिद्धार्थ गुस्से में चुपचाप खड़ा था। अचानक से विहान की ओर हाथ बढ़ाकर सिद्धार्थ ने कहा, बंदूक दे मुझे। कीर्ति पर नजर पड़ते ही बात को संभालने के लिए विहान ने कहा, मजाक मस्ती छोड़, मुझे अभी जाना होगा। चल बाहर चल, मुझे दरवाजे तक छोड़ दे। आई सेड गिव मी द गन। गुस्से में सिद्धार्थ ने कहा। आखिरकार सिद्धार्थ को पता चल ही गया कि उसके डैड का कातिल कौन है। अब क्या फैसला होगा सिद्धार्थ का? क्या वो मर्डर के बदले मर्डर करेगा या बीच में आएगा कोई नया तूफान? जानने के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए आप हमारी चैनल लिंक ऑडियो स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।